उन्होंने जो भी कहा, मैं हार्दिक आत्मा से उनको कैसे धन्यवाद दूं। ईश्वर उनको हमेशा अच्छा रखे। अब तक कोई जिलाधिकारी ऐसा नहीं आया था जो इस तरह से बुला के सम्मान देता और कहता। जौनपुर की सड़कों पर बर बेचने वाले ये लालजी निषाद हैं, जो पिछले 44 साल से लगातार तलवारबाजी का निःशुल्क प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को तैयार किया है। लालजी निषाद अब तक उपेक्षा का दंश झेल रहे थे। उनकी मुफलसी का तलवारबाजी के प्रति जुनून की खबरों को देखकर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ ने रविवार को जिला खेल अधिकारी अतुल कुमार सिन्हा को लालजी के यहाँ भेजा था। खेल अधिकारी लालजी की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। नखास मोहल्ले के सड़क के किनारे पटरी पर बैठकर बर्फ बेचने वाले लालजी निषाद 1982 से ही निःशुल्क प्रशिक्षण देकर तलवारबाजी की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। मुफलसी में होने के कारण भी वह हार नहीं माने और आज भी बर्फ बेचकर उससे होने वाली कमाई को खिलाड़ियों के तलवार व किट में खर्च करते हैं। उनके इस भगीरथी प्रयास की देन है कि अब तक 3 अंतर्राष्ट्रीय व 2 दर्जन से अधिक खिलाड़ी जौनपुर का नाम रोशन किया है। काली कुत्ती मोहल्ले में आदर्श अखाड़ा में आज भी वह सुबह शाम 10 बच्चों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। सोमवार को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ ने न केवल लालजी निषाद को बुलाकर सम्मानित किया, बल्कि उनके जो भी मूलभूत आवश्यकताएं थीं उन्हें भी पूरा करने का वादा किया है। असल में ऐसा साहब ना, ये बहुत महंगा गेम है। उपकरण टूटते बहुत जल्दी हैं और भारत में बनते नहीं। मान लीजिए एक बार किसी से मंगा लिए, हमें उसकी पूरी बनाने की जानकारी है। 7 नेशनल मैंने अपने उपकरण से पार किया। 7 नेशनल मेरे उपकरण से जब तलवारी भारत में आई थी। मैं चाहता हूं कि उपकरण बनाऊं और कम से कम पैसे में बच्चों को मिले ताकि खेल प्रोग्रेस करे और भारत का नाम रोशन हो। हाँ, हमारा नाम लालजी निषाद है। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम बर्फ़ बेच के अपना जीवन प्रदान करते हैं और बच्चों को परीक्षण देते हैं तलवारबाजी का। अच्छा। और आज डीएम साहब ने मुझे बुलाया था, उन्होंने सम्मान दिया और बहुत कुछ बातें कही उन्होंने जो अब तक मुझे नहीं मिला, वो देने को उन्होंने वादा किया। जैसे आयुष्मान कार्ड, पेंशन, और वो हमारे एक बच्चे को पेंशन आपको अब कौन सी वृद्धावस्था वाला पेंशन होगा और कौन से वही पेंशन आपको, आपकी वाइफ को, दोनों को? जी। अच्छा। और वो हमारे बच्चों को कहीं न कहीं एडजस्ट होने के लिए बात कही। अच्छा। उन्होंने जो भी कहा, मैं हार्दिक आत्मा से उनको कैसे धन्यवाद दूं। ईश्वर उनको हमेशा अच्छा रखे। अब तक कोई जिलाधिकारी ऐसा नहीं आया था जो इस तरह से बुला के सम्मान देता और कहता। और इस काम के लिए मैं उनका जो तलवारबाजी का जो आप बहुत दिनों से प्रयासरत है कि तलवार हम बनाएं, जी, अभी तक चाइना, हाँ, उन्होंने वो भी कहा कि हम बनाने के लिए आपको पूरा प्रयास रहेगा। अधिकारी से कोई मिलने के कहे हैं कि वो आपकी मदद करेंगे। और मेरा भी यही प्रयास है कि अगर भारत में तलवार बनना चालू हो जाए तो उससे हमारे खिलाड़ियों का भला तो होगा ही होगा। विदेश में एक संदेश भी जाएगा कि भारत में भी तलवारें बनने लगी, जैसे हम किसी को मोहताज नहीं होंगे। तो आपके सारे काम हो गए? अभी तक आप मुफलसी का हाँ, जीवन जी रहे थे। हमारे सारे काम, हम तो सोच लिया था कि भविष्य में ऐसे ही मेरा जीवन बीत जाएगा, कुछ होगा नहीं। लेकिन 44 साल के बाद मेरा भाग्य जगा और जो नहीं मिलना था वो सब मुझे उपलब्ध हो गया। सबसे बड़ी बात ये कि जिलाधिकारी ने मुझे सम्मान बुला के अपने पास दिया, वो सबसे बड़ा सम्मान था मुझे। हमारे लिए कोई पैसा महत्व नहीं रखता, वो सम्मान ही बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और उन्होंने जो हमें आश्वासन दिया वो तो ईश्वर की दया से चाहेंगे तो तुरंत हो जाएगा, हाथों हाथ हो जाएगा, उसमें दो राय नहीं। जिलाधिकारी महोदय से तो क्या निर्देश मिला है वहाँ से? जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि पहले तो इनका आयुष्मान कार्ड बन जाए, दूसरा वृद्धावस्था पेंशन हो जाए। इनके सुपुत्र भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फेंसिंग के प्लेयर हैं और कोच भी हैं जो अभी बेरोजगार हैं, तो उनको भी रोजगार हो जाए, इस दिशा में प्रयास करने का निर्देश दिया है। भविष्य में जो भी वेंडर टेंडर ले तलवार खरीदने का, उनको इनसे संपर्क करा दिया जाए ताकि इनका बनाया हुआ तलवार, मेक इन इंडिया तलवार, वो खिलाड़ियों को दे सके। ऐसा जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया है और इस दिशा में हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे। आशा है कि सफलता मिलेगी
और इनके द्वारा दिए गए धनुष जब मिलने लगेंगे तो तलवार का मूल्य भी कम हो जाएगा और टूटने बच्चों को तुरंत उपलब्ध भी हो जाएगा। ये बड़ी उपलब्धि होगी।